नमस्कार, प्रभात जागरण टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। बाढ़ के कहर से जूझ रहे ग्रामीणों की दुर्दशा और प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे राहत व बचाव कार्य की विस्तृत रिपोर्ट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई दशकों के बाद इस साल बाढ़ का भयंकर मंजर देखने को मिला, जहां गोंडा जनपद की 2 तहसील क्षेत्र तरबगंज व करनैलगंज के सैकड़ों लोग रातों रात बेघर हो गए। नेपाल राड से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से घाघरा सरयू नदी उफान पर आ गई, जिससे उनके किनारे व आसपास के क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए। लेकिन अचानक एक बार फिर से नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण 9 अक्टूबर की रात बाढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए काली रात साबित हुई। अचानक बाढ़ का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि लोगों को भागकर कहीं शरण लेने का मौका भी नहीं मिल सका। आधी रात अचानक बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया व लोग भागकर छतों पर चढ़ गए। वहीं कुछ लोग ट्राली ट्रैक्टर पर चढ़कर बैठ गए। बाढ़ की तैयारियों में महीनों से जुटा प्रशासन पर्याप्त नाव की उपलब्ध नहीं करा सका। कुछ सरकारी नाव तो कुछ निजी नाव के सहारे बंधे पर शरण लिए, लेकिन अधिकांश आबादी गाँव में छत ट्रैक्टर ट्राली पर चढ़कर शरण लिए रहे। कुछ ग्रामीण जो बंधे पर शरण लिए थे, उन्हें प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री जैसे लाई, लंच पैकेट, तिरपाल आदि उपलब्ध कराया गया। लेकिन जो गांव में फंसे रहे, वो सिर्फ प्रशासन शासन से मदद व बाढ़ के पानी के उतरने का इंतजार करते रहे। देखिए इस महिला की कहानी, कैसे सप्ताह तक अपने परिजनों के साथ ट्राली पर भूख प्यास से तड़पते हुए बैठी रही। क्या नाम है चाची? मुरारी। अच्छा, ये आप इसी ट्राली पर पूरे बाढ़ के समय रही? पूरे बाढ़ है ट्राली पर, जब गटई घर पानी ऊपर हो गया है द्वारे के घर में, तो ट्राली का आन है बैठना नहीं कोनो मेरी अपन पूजा फुलिया लटवा तो पले के नंबर सतेतर बच्चे रहे नाती मुकुल जो नहीं मानने नहीं किया साहब। हाँ, ये दहनाई 3 मिनट। मदद के लिए प्रशासन या कोई ग्राम प्रधान नहीं आए यहाँ? क्यों नहीं आवा साहब? हाँ। तो 4 दिन आप इस नाव पर इसी ट्राली पर बैठी? यही ट्राली बैठी है, गहना गहना पानी का। हाँ। तो भोजन पानी कैसे हुआ? कुछ नहीं बात साहब। कितने परिवार हैं आपके? परिवार में कितने लोग हैं? 15। हमारे 10 प्राणी हैं, सिर्फ एक युवक, हम 4 भाई हैं, तो इनते तो सब लोग इसी पर थे? नहीं, सब लोग नहीं रहे, यही पे। बाकी लोग कहाँ थे? और कुछ बाहर हम भाग गए, हम आपको लिया पाए। कितने दिन से भोजन नहीं बन रहा है आपके यहाँ? 8 10 रोज होगा। अभी भी भोजन नहीं बन रहा है? अभी नहीं बन रहा। गल्ला वल्ला खत्म हो गया सारा? गल्ला वाला तो हम बहुत बाटे सीधा पानी और हमारे गेहूं धान सब बही गया। खाने के लिए भी कुछ नहीं? कुछ नहीं था। लंच पैकेट नहीं मिल रही है? यहाँ तक नहीं आ रही? वहीं सप्ताह बाद भी प्रशासनिक अमला गांव में नहीं पहुंच सका, जिसके कारण लोग बाढ़ की त्रासदी के साथ ही प्रशासन के लापरवाही का भी दंश झेल रहे हैं। जो भी प्रशासनिक अमला मदद के लिए आता है, वो बंधे तक ही सीमित रहता है, जबकि आधी से ज्यादा आबादी अभी भी गांव में फंसी है। लोगों के पास से ईंधन, अनाज, पशुओं का चारा सब बाढ़ में नष्ट हो गया है। लेकिन यहाँ ना तो कोई जनप्रतिनिधि झांक रहा है और ना ही अधिकारी। हम भी बाढ़ की कवरेज करने जब बंधे पर पहुंचे, तो पीड़ित गांव वालों ने नाव से ले जाकर गांव में हकीकत से रूबरू कराया। अच्छा, इस समय आप सड़क के ऊपर खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि अधिकारी आपसे मिले यहाँ आकर के? कोई अधिकारी नहीं आया। कुछ आपको सहायता राशि मिली? कुछ भी नहीं। भोजन की व्यवस्था क्या थी? कुछ भी नहीं मिला साहब। अरे नाव नहीं। आप लोग फिर कैसे खाए पिए? सबके ऊपर गुजारा किया गया साहब किसी तरीके से। भगवान काटे वाले। गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो बंधे पर नहीं पहुंच पाए? कोई भी नहीं पहुंच पाए। 5% पहुँच पाए साहब, और पहुँच नहीं पाए। सिर्फ 5% बंधे पे पहुंचे हैं। उन्हीं को राहत सामग्री मिली है, गांव वालों को कुछ नहीं मिला। आप लोग बताइए कि बाढ़ में ग्राम प्रधान जो हैं आपके, उनके तरफ से क्या व्यवस्था की गई? नाव वाले हैं। हाँ, नए पुराने कुछ किसके? पुराने वाले तो वहाँ दे लगाए के मतलब वो बनावत है, पूरी खुआवत है। और नए वाले का तो पुराने वाले प्रधान का क्या नाम है? सूर्य सिंह। नए प्रधान कौन है? नए प्रधान का क्या नाम है? मंजीत सिंह। वो मंजीत सिंह ने आप लोगों को क्या कुछ मुलाकात किया, कुछ दिया? एक दिन कुछ नहीं दिया। कोई राहत सामग्री जो नए प्रधान हैं आपके यहाँ, वर्तमान प्रधान, उनके द्वारा राहत सामग्री दी गई कि नहीं दी गई? हमने कुछ नहीं दी गई। और पुराने प्रधान के द्वारा कुछ दी गई? हाँ, बिस्कुट लाए, पुराने प्रधान बटवा रहे थे। अब हम आपको प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशन सामग्री के हकीकत से रूबरू कराते हैं, जहां लोगों को दी जाने वाली राशन किट में भी हेरा फेरी की जा रही है।
तरफगंज के सरामा के सर्वांग ऋषि विद्यालय में जो लंच पैकेट तैयार करके वितरित किया जा रहा है उसमें एक बच्चे का पेट भी किसी तरह से भरा जा सकता है। यहाँ रविवार को क्षेत्र के चंसोहा के ग्रामीण को राशन किट वितरण की जानी थी, जिसमें बैग के अंदर आटा व चावल 10-10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम दाल, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया व खाद्य तेल होना था व बैग के बाहर 10 किलो आलू व 5 किलोग्राम लाई होनी चाहिए थी। लेकिन एसडीएम की अध्यक्षता में वितरण की गई राशन किट में केवल 200 लोगों के ही राशन किट वितरण हो सकी। बैग के अंदर की सामग्री का तो पता नहीं, लेकिन जो बाहर से दी जाने वाली थी उसमें से 5 किलोग्राम लाई गायब रही। हालांकि तहसीलदार डॉक्टर पुष्कर मिश्रा ने बताया कि वितरण से लाई वंचित रह गई है तो उसे दोबारा वितरण किया जाएगा। तो भैया एक मिनट, भाई साहब जी आज यहाँ सर्वांग ऋषि विद्यालय जी धनौली में माननीय विधायक जी और जिलाधिकारी जी के अनुपस्थिति में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। सर कितनी किट वितरण की गई? 200 परिवारों को तो 200 के सर ये किट के जी सर ये अभी मैंने देखा किट के बाहर उसमें लिखा था 5 किलो लाई और 5 किलो आलू। तो इन लोगों को आलू मिल रही है और लाई नहीं मिल रही है, इसके बारे में क्या बताइए आप? इसके बारे में तो सर लिखा हुआ उसको कोड़ा कर देना चाहिए था, कुछ करना चाहिए ना। ये तो आपने देखा कि लाई नहीं मिल रही थी। सर अब जब लिखा है कि इसके बाहर लाई तो अंदर होने कोई मतलब ही नहीं है। 5 किलो लाई तो उसी से भर जाएगा, फिर वो झोला